नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। देखिए, आज हम आपके लिए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज ही समाप्त कर देंगे। जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। शेषफल ज्ञात करना। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीए, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएसएल इत्यादि परीक्षाओं में, रेलवे, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, इन सभी में ये आपको देखने को मिलता है। और वाकई प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन का जवाब गलत देके आते हो। और हम नहीं चाहते कि आपका इसका जवाब गलत जाए। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन कभी गलत जाने वाला नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों किसकी? रिमाइंडर थ्योरम की यानी शेषफल प्रमेय की। चलिए प्यारे विद्यार्थी हो, ओके। शेषफल प्रमेय या शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थी, क्या याद करना? शेषफल ज्ञात करना। ओके, चलिए। ध्यान रखना, सबसे पहले देखो, शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। सपोज दैट हम छोटी संख्या की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे मान लो मैंने 27 में किसका भाग दिया? 5 का भाग दिया। किसका दिया भाग? 5 का, है ना। 27 में 5 का भाग दिया। कितनी बार गया बोलो? 5 बार। 25 शेषफल क्या आ गया बोलो तो? कितना आ गया? इसका जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया प्यारे बच्चों, यानी रिमाइंडर को बोलते हैं अपन हिंदी में शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो शेषफल आ गया हमारा कितना? 2, है ना। कितना आ गया शेषफल हमारा? 2 आ गया। आप बोलेंगे गुरु इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप कर लेते हो तो, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भैया जी आप ऐसा करो, 47 में भाग दीजिए किसका? 8 का, है ना। 47 में आप 8 का भाग दीजिए और इसका रिमाइंडर ज्ञात करके बताइए मुझे। ठीक है ना, शेषफल यानी इसका रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। इसका रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? इसमें तो आपने बताया कि इसका रिमाइंडर आ गया इतना 2। कितना आ गया? 2। ठीक, चलिए। आप बोले गुरु जी इसका अपने ऐसे भाग दे देंगे 47 में किसका? 8 का। 8 छक्के 48 ज्यादा हो जाएगा। 8 पंजे 40, कितना हो गया? शेषफल क्या आ गया बोलो? 7। क्या आ गया? शेषफल 7, है ना। शेषफल यानी रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? रिमाइंडर आ गया हमारा 7, है ना। रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को, है ना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये तो, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर कैसे याद करते हैं। ठीक है ना। अच्छा सुनो, ये इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? देखो चलो मैं आगे लिख देता हूँ, अगले उसमें स्लाइड में देखिए ध्यान से। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते थे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 81/3। क्या लिखा? 81/3, है ना। तो गुरुजी इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। इसका रिमाइंडर बता दीजिए आप, है ना। तो चलिए, मैंने बोला विद्यार्थियों ध्यान दीजिए इधर। तो 3 का डिवाइड आपने 81 में दिया। कितना में दिया? 81 में, है ना। तो 3 एकम 3 दूना 6, कितना बचा? 2। 7 21, कितना आ गया? शेषफल आ गया 0। क्या आ गया? शेषफल 0। कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया ना। यस, इसको बोलते हैं शेषफल। अच्छा ये क्या है बोलो? इसका शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं बोलो? भाज्य। और ये होता है भाजक यानी भाग देने वाला, भाजक। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे छोटे छोटे आप पढ़ते थे जब कक्षाओं में, तो गुरुजी ने बोला था कि गुरुजी, आपने बोला था गुरुजी से कि गुरुजी हमें ये बता दीजिए कि हम गुणा तो सीख गए लेकिन भाग में अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, हमें मिस्टेक आ जाती है, तो हमें बताइए। गुरुजी ने जब होमवर्क दिया होगा घर के लिए कि आप इसको घर से करके लाना, तो आपने बोला गुरुजी हम ऐसे इसको पता कैसे चलेगा हमें कि हमारा भागफल सही है, हमने भाग को सही किया है गलत किया है। गुरुजी ने देखो तरीका क्या बताया था कि विद्यार्थियों इसका इससे गुणा कर दीजिए, यानी किसका गुणा कर दीजिए? 3 का 27 से गुणा कर दो। 3 का यानी इसका इससे गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या जो शेषफल उसको जोड़ दीजिए इसमें, तो उसके बराबर आता है। किसके बराबर? इसके बराबर आता है, इसके बराबर 81 के बराबर। चलिए करके देखते हैं इसको, है ना। 27 थी 81 और 0 कितना? 81 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? देखो 3 को क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक। सूत्र बनने जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, भाजक मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? 27 को क्या है ये? देखो भागफल। क्या है ये? भागफल। भागफल, भागफल। और जो 0 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? शेषफल। शेषफल।
और 81 क्या है इसमें, भाज्य क्या है प्यारे बच्चों, भाज्य, ये भाज्य गुरुजी। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली प्यारे बच्चों। ये आपका फॉर्मूला बन गया कि भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। या फिर इसको लिखते हैं पढ़ो कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला था क्या था, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया रिमाइंडर इसका, है ना। ओके चलिए अपन बात कर लेते हैं गुरुजी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, बिल्कुल नॉर्मल, जो आप पे पहले से आती है ना। बात अपन करते हैं जो आप पे नहीं आता है। क्लियर? जो आप पर क्या नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है गुरुजी, है ना। चलिए जो भी नंबर है इसका, तीसरा चौथा मुझे ध्यान नहीं है। चलिए अब बात आती है कि गुरुजी ये बताइए, जैसे ये संख्या लिख दी हमने, क्या लिख दी, ये संख्या लिख दी और इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए, इसका रिमाइंडर बताइए हमें, इसका क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए। हाँ इसका क्या बताइए हमें, शेषफल रिमाइंडर बताइए। तो इसका रिमाइंडर ज्ञात करना बहुत सिंपल सी बात है। देखो 3 का, यदि 3 का आ जाए 9 का आ जाए, बहुत सिंपल सी बात है। 3 का आ जाए 9 का आ जाए, बहुत बिल्कुल सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कि इसको अपन कैसे निकालते हैं। देखो 3 की भाजकता का नियम आपने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो इससे पहली वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें केवल हमने क्या देखा है प्यारे बच्चों, भाजकता का नियम डिविजली रूल्स, है ना। चलिए सुनिए, अब देखो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों के योग में। तो प्यारे बच्चों 7 और 2 9, देखो 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6, 7 और 2 9 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 29, 29 6 35, कितना हो गया 35। गुरुजी 35 में 3 का भाग जाता है, आ जाता है 3 एकम 3, 3 एकम 3, रिमाइंडर आ गया इसका कितना, 2, कितना आ गया 2। गुरुजी इसका भाग दें इसमें और वैसे याद करें तो भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान दीजिए इधर, मैंने यहाँ पे 72 लिखा, 84 लिखा, 86 लिखा, है ना। इसमें 3 का डिवाइड दे दीजिए, 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 चौके 12, उतारा यहां से 8, 3 दूना 6, कितना बचा 2, अंक उतारा 4 का, 8 24, है ना, कोई नहीं बच रहा है, अंक उतारा 8 का, 3 दूना 6, कितना बचा 2 26, 8 24, कितना बचा शेषफल 2, कितना आगे रिमाइंडर इसका 2। अगर आप पूरी संख्या में भाग देंगे तो भी आंसर 2 आएगा, और यदि मान लीजिए आप पूरी में भाग नहीं देते हैं तो भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। यानी इसको अंकों का योग कर लीजिए, हमने अंकों का योग किया 35 आ गया, 35 में देखो 3 का 3 में जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें 3 एकम 3 और शेषफल बचा 2, कितना बचा 2। तो अपन कह सकते हैं इसका रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन क्या ले लेते हैं अपन, देखो और संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ये लिखा मैंने, है ना, इसमें किसका डिवाइड देना है हमें, 3 का डिवाइड देना है, और क्या ज्ञात करना है इसमें, रिमाइंडर ज्ञात करना है। गुरुजी क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है ना, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आप निकाल दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है ना। एक बार निकाल के बताइए मुझे, निकाल के बताइए प्यारे विद्यार्थी इसको, है ना, निकाल दोगे ना। चलिए निकाल के बताइए इसको, बहुत बढ़िया, इसका मुझे निकाल के बता दीजिए प्यारे विद्यार्थी हो, क्या कर दीजिए इसको निकाल के बता दीजिए। चलिए सुनो, हम जानते हैं कि अंकों का योग 7 और 4 कितने होते हैं, 11। देखो 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 7 और 4 11, 11 और 8 होते हैं 19, कितने होते हैं 19। गुरुजी 19 में 3 का भाग देंगे, 3 18, कितना बचा 1, मल्टीप्लाई 6 4 10, 6 4 10 और 8 18, 18 में जाता है पूरा पूरा, शेषफल क्या आएगा 0। ओके काम हो गया हमारा, हमारा काम हो गया गुरुजी, है ना, 0 आ गया, देखो है ना, 0 से काम खत्म हो जाता है। चलिए इसको चेक कर लो, 5 और 4 9, 9 और 9 18, ये भी 0 आ गया, है ना, क्योंकि 18 में 3 का भाग जाएगा, गुणा कर लेंगे, क्या आएगा रिमाइंडर इसका 1, क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1। इसका रिमाइंडर रहने वाला है 1, कितना रहने वाला है 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या रहने वाला है। मैंने यहाँ पे लिखा अपॉन 9, बताइए इसका, है ना, इसका बताइए मुझे, रिमाइंडर बताना प्यारे बच्चों, इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है आपको, रिमाइंडर है ना, शेषफल ज्ञात करना है, इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको शेषफल ही ज्ञात करना है। तो जल्दी से कर लीजिए इसको और बता दीजिए मुझे, है ना, बहुत ही अच्छा इसका आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है,
तो बता दीजिए इसको कि क्या आने वाला है इसका। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, देखो आपने देखा नौकीवाचकता का नियम क्या होता है। नौकीवाचकता का नियम गुरुजी ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, संख्या 9 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। चलिए जोड़ लेते हैं इनको। 4 और 5, 4 और 9 13, 5 18, 6 21। गुरुजी 21 में भाग जाता है क्या? 21 में 9 का 9 दिन 18, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3, है ना? 3 बच गया। इसका बच गया कितना? 3। क्लियर? 4 3 7 2 9 9 9 18, 18 जीरो बचता है ना? कितना बचता है? जीरो। 11 9 19 4 23, 23 में 9 दिन 18 5। अगर इनका गुणा कर लेंगे 3 इंटू 0 इंटू 5, कितना? अपॉन 9। कितना आ गया? जीरो। कितना आ गया? इस पर इसका रिमाइंडर आ गया, इसका जीरो, है ना? रिमाइंडर क्या आ गया प्यारे बच्चा? इसका जीरो आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख रहे हैं। क्या इसका सही जवाब आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों। कैसी बात है? ध्यान देने वाली बात है। सुनो ध्यान से। मैंने यहां पे लिखा 42 की पावर मल्टीप्लाई की पावर अपॉन 3। इसका रिमाइंडर बताइए मुझे निकाल के। रिमाइंडर क्या आएगा इसका ना? रिमाइंडर सुनो। अच्छा प्रश्न है, देखने में आपको अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी। सुनिए इस प्रश्न का, देखो क्या मतलब है इस प्रश्न का। मतलब ध्यान दीजिए इधर। 42 की पावर 48 76 मल्टीप्लाई 47 64 की पावर कितना? 7849 में 3 का डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? रिमाइंडर ज्ञात करना है। ओके सुनिए ध्यान से। चलिए प्यारे बच्चों देखो, आप ये अंतर बताइए। क्या 42 में 3 का भाग जाता है? गुरुजी आप इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 होता है। 6 में तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। ठीक है ना? 4 और 7 11, 11 और 10 21। तो गुरुजी इनको हमने जोड़ा तो 21 हो गया। 21 में भी 3 का जाता है तो ये भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया प्यारे बच्चों कितना? जीरो। कितना आ गया प्यारे बच्चों? इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। बोले इसमें कोई दिक्कत? और क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है ना, की पावर अपन, चलिए इसका रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है ना? इसका रिमाइंडर बता दीजिए मुझे कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए इसका। 4785 की पावर, 4785 की पावर 4897 प्लस 6434 की पावर 4876 में 9 का डिवाइड करने के बाद में इसका रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, इसका जवाब क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर सही आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बताइए प्यारे बच्चों इसका जवाब। सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाना चाहिए इसका। बहुत ही अच्छी बात है ये। बता दीजिए प्यारे बच्चों इसका जवाब। इसका जवाब बता दीजिए। सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाना चाहिए। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ना। हाँ जी, चलिए प्यारे बच्चों अपन देख लेते हैं क्या करते हैं। देखो 4 और 7, क्योंकि 9 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम सेम होता है। 4 और 7 11 होता है, 11 और 8 19 होता है, 19 और 5 24 होता है। गुरुजी 24 में तो किसका भाग जाएगा? हाँ 24 में भाग जा रहा है, एक सेकेंड, अरे इसको चलो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। भाग भाई पूरा देना, ठीक है ना? 11, 11 और 5 16, 16 2 18, ठीक है ना? देखो गुरुजी 4 और 7 11 5 16 18, 18 में भाग जाता है पूरा पूरा, बिल्कुल जाता है, तो इसका क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना? क्या आएगा? इसका जीरो आएगा। ओके 10, इसमें एक और जोड़ दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 4 17 1 18, 18 में जाता है पूरा पूरा, वेरी गुड। क्या आएगा? जीरो। तो इसका जो भी रिमाइंडर क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? जीरो रहने वाला है, ठीक है ना? प्लस बीच में प्लस है, कोई बात नहीं, प्लस कर देंगे तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके
चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। क्या करते हैं अगले प्रश्न की चर्चा? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर ये 8 था। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। देखो अपन बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना? क्या कर लोगे आप? इनको हल कर लोगे, है ना? सुनिए ध्यान से। मैं बात करता हूं 27 की पावर अपॉन 28, ठीक है ना? गुरुजी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर बता दीजिए, है ना? इसका रिमाइंडर बताइए कि 27 की पावर 4 यार 856 बटे कितना है? 28, है ना? 28 का डिवाइड इसमें करना है प्यारे बच्चों, तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा हमें, वो चीज हमें बता दीजिए आप, ठीक है ना? सुनिए तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, 28 का भाग अपन 27 में देंगे। देखो सुनो, पहली बात 28 का भाग 27 में जा नहीं सकता है, नहीं जा सकता है ना? लेकिन बाय द वे आपने इसमें जबरदस्ती भाग एक बार दे भी दिया। 28 का भाग 27 में आपने एक बार जबरदस्ती भाग दे दिया, तो 28 एकम 28 कितना? 28 एकम 28, ये माइनस लगाते, 27 में से 28 गए तो -1 बचेगा रिमाइंडर। क्या बचेगा? -1। कितना आएगा प्यारे बच्चों? -1। गुरुजी माइनस में रिमाइंडर आ सकता है क्या? -1/28। गुरुजी रिमाइंडर कभी माइनस में आता ही नहीं है, तो क्या करना होगा? नीचे वाली संख्या में से उसको माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 27 इज द करेक्ट आंसर इसका। इस प्रश्न का जो रिमाइंडर आने वाला है 27 आएगा प्यारे बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी 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 सॉरी, सुनो ध्यान से। 27 नहीं आएगा, इसका 1 आएगा। देखो कैसे, अब देखो उसकी घात कैसी है प्यारे बच्चों? इसकी घात कैसी है? सम है ना? विषम होता है जबकि बात आती है ना। देखो इस -1 का मैं इतने गुणा करूंगा, तो देखो यदि इसकी घात सम होती है तो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, है ना? +1 तो आ सकता है ना, तो इसका रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। अगर ये विषम होती तब इसका 27 आता, ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, ठीक है ना? देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या रहने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 की पावर बटे 8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा इसका, है ना? सुनो ध्यान से। मान लो 8 का भाग हमने 7 में देते हैं, अपन क्या करते हैं? 8 का भाग 7 में देते हैं, तो भाग तो इसमें आराम से जाएगा नहीं, इसमें क्या करते हैं अपन? जबरदस्ती करते हैं। मान लीजिए हमने एक बार इसमें भाग दे दिया, कितनी बार? एक बार, तो 8 आएगा नीचे, माइनस लगा दें, यहाँ पे कितना आएगा? -1। कितना बचेगा? -1। अब प्यारे बच्चों ये -1/8 रह गया। कितना रह गया? -1/8, है ना? अब देखो इसकी घात कैसी है प्यारे बच्चों? ये सम घात है। कैसी घात है? ये सम, ये घात सम है ना? अगर इसकी घात सम होगी, सम का मतलब 2 4 6, तो -1 का गुणा -1 से होकर के प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों हमें, प्लस का 1। क्लियर? अगर बाय द वे मान लीजिए ये विषम आ जाता, कैसा आ जाता? विषम आ जाता, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लो मैंने 13 की पावर ये लिखा अपॉन 14, है ना? इसका रिमाइंडर बताइए कितना आएगा इसका रिमाइंडर, है ना? सुनो अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से, इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। 14 का भाग मान लीजिए इसमें हमने दे दिया 13 में, एक बार जाएगा 14 एकम 14, माइनस कर देंगे, -1 आएगा। यानी इसका भाग देने से -1 आ गया, रिमाइंडर कितना? -1। गुरु जी इसकी घात तो कैसी है? ये घात कैसी है? विषम है। ये कैसी है? विषम घात है ना? विषम घात है ये, है ना? विषम घात। तो ये इसकी घात विषम घात है, विषम विषम। अगर विषम होगी तो माइनस, देखो माइनस की पावर यदि विषम होती है तो माइनस ही आता है ना, तो ये माइनस ही आएगा। कितना आएगा? माइनस आएगा अपन 14। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता। 14 में से एक घटा दो, कितना आ गया? 13। तो इसका रिमाइंडर 13 प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? इसका रिमाइंडर आएगा कितना? 13। कितना? 13, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आ सकता है ना, कभी माइनस में रिमाइंडर प्राप्त नहीं होता है प्यारे बच्चों। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा पावर बटे 63, ठीक है ना? इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चे? इसका बताइए रिमाइंडर क्या है? इसका रिमाइंडर बताइए मुझे, है ना? देखो ये तो पक्का है कि 63 का भाग 64 में जाएगा कितनी बार?
एक बार जाएगा, क्या बचेगा, एक। एक की घात तुम कितनी भी लगा दो, एक की घात अगर प्लस का एक है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे को, है ना, क्योंकि नीचे संख्या छोटी है, ऊपर संख्या कैसी है, बड़ी। ओके चलिए, और देखो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने 125 की पावर, 125 की पावर ये लिख दिया है ना, बटे 124, बटे 124, इसका रिमाइंडर बताइए कितना है, इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल बताइए ना, इसका शेषफल। बहुत सिंपल सी बात है, 124 का भाग इसमें एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, एक। एक की पावर अपन कितनी भी लिखते हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि प्लस का एक है, क्या आएगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा इसका करेक्ट क्या आएगा, इसका एक आएगा प्लस का, है ना, वो भी पॉजिटिव। क्लियर प्यारे बच्चों, इसका जो रिमाइंडर आ गया कितना आ गया, प्लस का एक आ गया, प्लस का क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं रिमाइंडर की, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज दैट ये संख्या लिखी है यहाँ पे 37 की पावर 84 प्लस 64 की घात 75 बटे बटे जो, एक सेकेंड, पहले एक को देख लो ना, 37 की पावर 84 अपॉन, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 36, क्या लिख दिया 36, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, 36 से कटेगा 36 से कम 36, कितना बचा, एक की पावर 84 लगा दो, कितना आ गया रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आ गया कितना, 1 ही आएगा, है ना, कितना आएगा 1 आएगा इसका रिमाइंडर, है ना, सिंपल है बिल्कुल। और देखिए 87/88 पावर 973, ठीक है ना। चलिए, पता है हमें, इसका भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, -1 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, -1 आएगा, 97643 अपॉन 88। क्लियर है ना। अब बात आती है गुरुजी ये संख्या कैसी है, विषम है, तो विषम का मतलब -1 रहने वाला है, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है। 88 में से -1 कर दीजिए, कितना, 87, 87 इज द करेक्ट आंसर, 87 इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। क्लियर है ना, बोलिए प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16 मान लीजिए मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी है, मैंने संख्या लिख दी 127, 127 की पावर प्लस की पावर बटे 3, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, इसका रिमाइंडर बताइए प्यारे बच्चों, है ना। 127 की पावर 895 प्लस 17,842 की पावर 4,879 में 3 का डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, यानी शेषफल कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सुनिए, देखो हमने क्या किया, 3 का प्यारे बच्चों, 3 का इसमें देखो इनको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 4, 1 और 2 3 10, 10 हो गया प्यारे बच्चों। 10 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, और 1 की पावर कितनी भी लगा दो, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा प्लस, सही है ना, प्लस। भैया देखो ये 3 हो गया, 10 हो गया, 10 में अपन 3 का भाग देंगे, इतना आएगा, 1 बचेगा, है ना। ये 7 8 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20, 22 हो गया, इतना हो गया 22, 22 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की पावर कितनी लगा दो, क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 1 और 1 2, कितना, 1 और 1 2, इस प्रश्न का रिमाइंडर रहने वाला कितना आएगा, 2, कितना 2, इस प्रश्न का रिमाइंडर रहने वाला प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2, करेक्ट आंसर। और देखिए 17वां, और देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा संख्या 46 38 7 की पावर
की पावर मैं 9 का डिवाइड करता हूँ, है ना। इसका रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है प्यारे बच्चों ना, बताइए इसका रिमाइंडर क्या है। शाबाश, जवाब दीजिए प्यारे बच्चों इसका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से जवाब दीजिए इसका प्यारे बच्चों। देखते हैं इसका क्या आने वाला है रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया शाबाश। इसका रिमाइंडर देखते हैं कितना आने वाला है प्यारे बच्चों। देखो सुनो, आपने क्या किया इसमें कि 9 का भाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग कर लो, 6 4 10 3 13 13 21 7 28, पूरी 28 हो गया। 28 में 9 का भाग देंगे कितना बचेगा, एक, एक की पावर कितनी भी लगा लो, 4 8 5 4, कितना बचेगा, एक, ठीक है ना, एक बचेगा, क्लियर है ना, बराबर। 7 और 9 16 22 30 34 34 और 12 46, कितना हो गया, 46। 9 का देंगे इसमें 45, एक कितना बचेगा, एक, एक की पावर कितना लगा लो, 8 4 9, ये कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, एक, एक और एक दो, इसका जो रिमाइंडर रहने वाला कितना आएगा, दो आएगा, कितना आएगा, दो, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना चीज, बोलिए, अरे बताइए ना, बिल्कुल क्लियर है क्या, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, ये 4 नियम है इसके, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा ए की पावर एन, ए की पावर माइनस बी की पावर एन, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा मैंने ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, पुस्तक बंद कर दीजिए इनको, है ना, पुस्तक में बंद कर दीजिए। यहाँ पे लिखा मैंने ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ पे n का मान क्या रहने वाला है, गुरुजी यहाँ n का मान रहने वाला है सम संख्या, सम संख्या, सम का मतलब होता है इंग्लिश में इवन नंबर्स, कौन सा नंबर्स, इवन नंबर्स, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे मैं n की वैल्यू बात करता हूँ, n का मान क्या रहने वाला है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने n का मान मान लिया सम, क्या मान लिया, सम तो हो गया विषम, विषम है ना, विषम यानी ऑड नंबर्स, इंग्लिश में बात करें ऑड नंबर्स, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलिए गुरुजी यहाँ पे अपन बात करते हैं n का मान मान लीजिए मैंने लिया इवन नंबर, क्या ले लिया, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को अपन हिंदी बोलते हैं सम संख्या, क्या, सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या। यहाँ पे मान लीजिए मैंने n का मान ले लिया ऑड नंबर्स, क्या ले लिया, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों विषम संख्या, कौन संख्या है, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या, ध्यान दीजिए, यानी ये हमेशा किससे विभाजित होगी, देखो ए की पावर एन, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे 16 की पावर 17 माइनस 18 की पावर 17 ना, इस तरह से, तो देखो ये किस किस से विभाजित हो सकता है, जैसे मान लो मैंने लिखा ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां पर एन का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, सम होगा, जैसे सम का मतलब ए का मान 2 ले लिया मैंने, बी का मान 2 ले लिया, ठीक है ना, या ए का मान 4, एन का मान 4 ले लिया, बी का मान 4 ले लिया, तो प्यारे बच्चों ये हमेशा पता है किस किस से विभाजित होगी, ये हमेशा ए प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों से ही विभाजित होगी, दोनों से ही विभाजित होगी प्यारे बच्चों, है ना, दोनों से ही विभाजित होगी, दोनों से ही विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है ना, इन दोनों से क्या होगी, ये विभाजित होगी, पक्का है ना, विभाजित होगी, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत, ओके, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं ये दोनों से विभाजित होगी, चलिए अब इसकी अपन बात कर लेते हैं, इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं गुरुजी, ए की पावर एन, चलो यहाँ क्या मान लिया हमने, एन का मान विषम ले लिया, ए माइनस, ठीक है ना, इस तरह से मान लो विषम क्या एक ही तो होता है, या फिर 3 ले लिया मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू, तो प्यारे बच्चों ये हमेशा पता है किससे विभाजित होगी, ये ओनली और ओनली ए माइनस बी से ही विभाजित होगी, से ही विभाजित होगी, केवल इससे ही विभाजित होगी, विभाजित होगी, ओनली और ओनली, ठीक है ना, किससे विभाजित होगी, कब, जब n का मान विषम संख्या होगा तो a माइनस बी से विभाजित होगी, ना कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी, इससे भी विभाजित होगी और इससे भी होगी, ये केवल a माइनस बी से विभाजित होगी। गुरु जी यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी है, सम संख्या है, सम संख्या का मतलब जैसे मैंने a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 लिखा, गुरु जी ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई, a की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये ना तो ये a प्लस बी से विभाजित होगी, ना a माइनस बी से विभाजित होगी, यानी ना तो ये a माइनस बी से विभाजित होगी, ना ही ये a प्लस बी से विभाजित होगी, ठीक है, इससे भी विभाजित नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, यानी किसी से भी विभाजित नहीं होगी, किसी से भी
विभाजित नहीं होगी, ना तो a प्लस बी से विभाजित, किसी से भी विभाजित नहीं होगी, ना तो a प्लस बी से विभाजित होगी प्यारे बच्चों, ना a माइनस बी से विभाजित होगी। इसकी बात कर लेते हैं गुरुजी। मान लो मैंने यहाँ पे a की पावर a प्लस बी की पावर, है ना, a की पावर b, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। अब देखो इसका तो फॉर्मूला होता है, ये क्या होगा, a प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बोलो a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी से विभाजित होगी। या फिर क्यू करते हैं a क्यू प्लस बी क्यू, तो इसमें भी क्या आ जाता है, a प्लस बी आ जाता है ना, जब तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना यदि ये विषम संख्या होती है, सम में ध्यान रखना ये नहीं विभाजित होती है, जी ओनली a प्लस बी से विभाजित होगी। किससे होगी, a प्लस बी से, केवल और केवल इससे विभाजित होगी, से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कौन सी संख्या कौन से विभाजित हो रही है। बहुत ही सिंपल है, इसका देखो एक एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट इसका क्या रहने वाला है, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 87। देखो पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, ये माइनस वाला है और इवन नंबर, ठीक है ना, माइनस वाला इवन नंबर। 87 की पावर 116 माइनस 15 की पावर 116 विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ये विभाजित होगी किससे होगी, विभाजित होगी। या इसका खंड पूछे, या इसका क्या पूछे, खंड पूछे। खंड क्या होगा इसका, सुन ध्यान से। खंड हमने देखा ये n का मान, देखो n का मान यहाँ पे कैसा है, सम संख्या। कैसा है प्यारे बच्चों, सम संख्या। देखो नोट नंबर फर्स्ट देख लीजिए आप, n का मान यहाँ पे क्या है, सम संख्या है ना, और यहाँ पे देखो a की पावर n माइनस b की पावर n। क्लियर, सुनिए तो उसमें देखो ये दोनों से विभाजित है, किस किस से, देखो दोनों से विभाजित है कि नहीं। ये देखो a प्लस बी से भी विभाजित है, a माइनस बी से विभाजित है ना। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि ये संख्या है ना 87 प्लस 15 कितना होता है, 87 प्लस 15 102, 102 से भी विभाजित होगी। और 87 माइनस 15 यानी इसको माइनस कर दें कितना, 2, और ये 72 से विभाजित हो, ये दोनों से विभाजित होगी। इसके खंड दोनों ही होंगे, 102 भी होगा 72 भी होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा 64 की पावर 75 माइनस 18 की पावर 75 का किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, विभाजित होगी प्यारे बच्चों, है ना, होगी। देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे n का मान क्या, देखो ये तो सम था, ये कैसा था, सम था, ये सम था, ये भी सम है ना, एक ही चीज होगी यहाँ पे सम। ये देखो यहाँ पे कैसा है n का मान, ये n का मान विषम है। कैसा है प्यारे बच्चों, विषम। n का मान ऑड नंबर से, देखो इसमें यदि विषम होता है, विषम होता है तो a माइनस बी से विभाजित होगी, किससे, a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखो a माइनस बी का मतलब ये a माइनस बी से ही विभाजित होगी केवल। a का मतलब 64 माइनस 18, इसमें से माइनस कर दीजिए 6 रह गया, और ये यानी 46 से विभाजित रहेगी। 46 का बोले तो 2 इंटू 23, अर्थात 2 से भी होगी, 23 से भी होगी, 46 से होगी। केवल ये संख्या 2 से 23 से 40 से। प्यारे बच्चों अभी इससे जो क्वेश्चन है वो जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में पूछा गया था। चलिए अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं 74 की पावर 28 प्लस 19 की पावर 28 किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। बात करते हैं अपन किससे विभाजित है। यानी देखो अब यहां पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये देखो a की पावर n प्लस b की पावर n, ये ना तो इससे विभाजित होगी ना इससे विभाजित होगी, किसी से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। ये ना तो इससे होगी, क्यों, जब n का मान क्या होता है, n का मान देखो सम संख्या हो, n का मान सम संख्या हो, n का मान क्या हो, सम संख्या। तो देखो 28 क्या यहाँ पे n का मान कैसा है, बोलो प्यारे बच्चों, सम। कैसा है, n का मान सम है, तो बोलिए ये 74, यानी ये ना तो 74 प्लस 19 कितना हो गया 3, और ये 9, ठीक है ना। ये 74 माइनस 19 a माइनस बी, तो ये कितना रह गया 14 यानी 5, और 6 यानी 55। ना तो इससे विभाजित होगी ना इससे विभाजित, तो किसी से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। ना तो ये a प्लस बी से विभाजित होगी, और प्यारे बच्चों ना ये a माइनस बी से विभाजित होगी। बात को समझ, मेरी बात को, किसी से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, ठीक है ना। चलिए अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसका लास्ट है कि मैंने यहाँ पे लिखा 54 की पावर 15 प्लस
16 की पावर 15 संख्या किससे विभाजित है? संख्या किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? बिल्कुल जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन या इसका कौन सा गुणनखंड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और आप उनके आंसर क्या है गलत करके आ जाते हैं। देखो अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, देखो ये फॉर्म देखो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है कि नहीं? यहाँ पर एन का मान बोलो क्या है? एन का मान यहाँ पे विषम संख्या है प्यारे बच्चों, क्या है? एन का मान विषम संख्या है कि नहीं? तो ये किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से विभाजित होगा, ए प्लस बी से विभाजित होगा। ए का मान प्यारे बच्चों कितना 54, बी का मान कितना है 16, कितना हो गया 70, यानी ये संख्या हमारी 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये संख्या हमारी 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों? तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही मैटर बहुत है। जैसा कि आपने देखा कि हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय को अच्छे से देखा, बिल्कुल जीरो से लेकर के ऊपर तक गए प्यारे बच्चों, और लास्ट में हमने इन 4 स्टॉपों को देखा। बहुत ही मजा है प्यारे बच्चों। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, बेल आइकन दबा दीजिए, और यदि हमारे पढ़ाने का बाकी तरीका अच्छा लगता हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए प्यारे बच्चों, जिससे हमारा मोटिवेशन और अधिक बढ़ सके प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों,